तो फिर ये स्वांग क्यों? उठिए, कार्य पर लग जाइए। सर, देवराज नहुष, हमें सर्प सर्प करके अपमानित करने वाले मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं। तो स्वयं इसी क्षण सर्प बने। मृत्यु लोक में वास करे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने सम्मान की रक्षा हेतु मैं जो देवराज नहुष से कहूंगी उसका अंतिम परिणाम अनर्थकारी होगा। मैं अपने आप को क्षमा योग्य भी नहीं समझती। मेरा उद्देश्य आपके परिवार की सुख और शांति को भंग करने का नहीं था। परंतु वही हुआ। अशोक सुंदरी के साथ मेरे कारण इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। प्रभु, एक बार पुनः मैं स्वयं को दोषी मानता हूं। मैं अपने देवगुरु होने के दायित्व को निभा नहीं पाया। यदि निभा पाया होता तो कदाचित देवराज नहुष द्वारा सप्तऋषियों एवं इंद्राणी का अपमान न होता। और ना ही ऋषि अगस्त्य द्वारा देवराज को शाप देने हेतु विवश होते। क्षमा इंद्राणी एवं ऋषि अगस्त्य को नहीं, मुझे मांगनी चाहिए प्रभु। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देवगुरु, राजा वो होता है जो अपने दायित्व के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए त्याग करने की क्षमता रखता है। राजा वो नहीं जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए सभी से त्याग करवाने हेतु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। जो कुछ भी हुआ है वो पूर्व नियत था। नहुष के पास अवसर अवश्य थे। यदि वो चाहता तो अपने कर्मों से नियति को परिवर्तित कर सकता था। सबने उसे सचेत भी किया कि तो उसने अपनी पत्नी, पराई स्त्री, अपने गुरु, देवताओं और सप्तऋषियों का अपमान कर अपने अहंकार को महत्ता दी। परिणाम तो यही होना था। दोष आपका नहीं है देवगुरु।
निसंकोच होकर खाओ। हम यहाँ किसी पर आरोप लगाने नहीं आए हैं या किसी को दोष देने भी नहीं। और ना ही हम चाहते हैं कि ऋषि अगस्त्य के श्राप का अपमान हो। जो हुआ उसमें भूल हमारी स्वामी की थी। जो हुआ उसमें भूल हमारी स्वामी की थी। और हम उनकी अर्धांगिनी, उनके प्रायश्चित पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे और इस वियोग को अपना दंड मानकर हम इसे स्वीकार करते हैं। दंड कि हम उनकी पत्नी होकर भी उन्हें इस दुष्ट कार्य से रोक ना सके। हमारे स्वामी द्वारा आप सबका जो अपमान हुआ उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। धन्य हैं आप अशोक सुंदरी। आज आपने इस समस्त संसार को दिखा दिया कि माता पार्वती और महादेव की पुत्री का हृदय कितना निश्चल है, कितना पवित्र है। इस परिस्थिति में ऐसी विनम्रता संसार के लिए उदाहरण है। ऋषि अगस्त्य, पत्नी होने के नाते हमने विवाह के समय एक वचन लिया था कि सुख और दुख में हम सदैव उनके साथ रहेंगे। यदि धर्म संगत हो तो हम अपने स्वामी के साथ जाना चाहते हैं। आपकी महानता के समक्ष मैं अपने आप को बहुत छोटा पा रहा हूं। क्यों मैं आपकी भांति इस स्थिति को इतनी स्पष्टता से नहीं देख सका? क्यों मैं आपकी भांति धैर्य नहीं रख सका? यदि नहुष अपने अहंकार में अंधे हुए थे तो मैं भी तो उस क्षण क्रोध में अंधा हो गया था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि जो श्राप मैं उन्हें दे रहा हूं उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। दिया हुआ श्राप मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं, किंतु आपके पतिव्रत के समक्ष मैं अपने श्राप को समयबद्ध करता हूं। भविष्य में जब कभी नहुष अपने संततियों के संपर्क में आएंगे उन्हें श्राप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी को इतना आशीर्वाद दें कि वो प्रायश्चित पूर्ण करने में सफल हो। पुत्री, इस संसार में, इस समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को
सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते तो उनका पतन निश्चित है। किंतु पिताजी, अब देवराज के दायित्व की पूर्ति कौन करेगा? अशोक सुंदरी ने जिस प्रकार से स्थिति का सामना किया है वो अतुलनीय है, परंतु क्या एक मां अपनी पुत्री की स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएगी? महादेव के एक नए और कल्याणकारी अवतार के दर्शन का समय निकट है।